निराशा में आशा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन। मैं लक्ष्मी निराशा में आशा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का हमारा विषय है धैर्य रखना। उन शिक्षाओं में जो परमेश्वर आज हमें देता है, धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम और नम्रता है, उनमें परमेश्वर ने धैर्य को भी जोड़ा है, क्योंकि धैर्य हमारे विश्वास के लिए बहुत आवश्यक है। परमेश्वर में अटल विश्वास बनाए रखने के लिए धैर्यवान होना आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी, क्योंकि हमारे परमेश्वर के स्वभाव में धैर्य भी शामिल है। परमेश्वर पिता का धैर्य ही तो है जो हमें पापों से मन फिराव का मौका देता है। जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल वचन 2 पत्रस 3:9 में प्रेरित पत्रस ने अपने सभी संगी साथियों को लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। बाइबल बताती है, संसार का पहला मनुष्य आदम और हवा ने जब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी थी, उस समय भी परमेश्वर ने धैर्य रखा और उनके उद्धार के लिए मार्ग निकाला। नूह के समय जल प्रलय से पहले भी परमेश्वर ने मन फिराव का अवसर दिया और आज तक परमेश्वर हमें मन फिराव का अवसर दे रहा है कि हम नाश ना हो। परमेश्वर के धैर्य धरने को प्रत्येक मनुष्य को अपना उद्धार समझना चाहिए और परमेश्वर के करीब आना चाहिए। अगर परमेश्वर हमारे एक एक पापों का लेखा लेने बैठे तो उनके सामने कोई भी मनुष्य नहीं ठहर सकता। भजन संहिता 103:10 पढ़े तो वचन कहता है, परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। यहाँ भी परमेश्वर के धैर्यवंत स्वभाव को देखते हैं, जो सभी मनुष्य के समझ से बाहर है। अगर लोग यह समझे कि परमेश्वर ही धैर्यवान हो सकता है क्योंकि वह परमेश्वर है, परंतु मनुष्य से यह संभव नहीं। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं को मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर धैर्यवंत जीवन जिया। मसीह यीशु ये संपूर्ण मानव जाति के लिए धैर्यवान होने में सबके लिए एक आदर्श है। बाइबल बताती है, अय्यूब भी धैर्यवंत जीवन जीने के कारण परमेश्वर की दृष्टि में एक आदर्श पुरुष गिना गया। धीरज धरने का मतलब है बिना हिम्मत हारे हुए सब्र और पूरे साहस के साथ किसी भी कठिन परिस्थितियों को मुस्कुराते हुए सह लेना। धैर्य यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को मुश्किल समय में डटे रहने और निडरता के साथ उस मुश्किल समय का सामना करने का हिम्मत देती है। यह मानवीय स्वभाव है। जब कुछ परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती तो ऐसी स्थिति में मनुष्य चिड़चिड़े से हो जाते हैं और अपना धैर्य खो देते हैं, और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं है। इसलिए इस ईश्वरीय स्वभाव धीरज धरना यह स्वभाव भी हमारे भीतर आए, इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल हमें धीरज के बारे में शिक्षा देती है कि मुश्किलों को सिर्फ सह लेना और बर्दाश्त करना ही धैर्य नहीं है, परंतु हम कठिन परिस्थितियों के बारे में क्या सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं और ऐसे कठिन परिस्थिति में हमारा बर्ताव कैसा रहता है, यह भी शामिल है। धीरज धरने वाला व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले बड़े से बड़ा संकट और चुनौतियों का आसानी से पार कर जाता है, क्योंकि वह सांसारिक और वर्तमान दुख से ऊपर आने वाले अनंत जीवन और स्वर्गीय इनाम की आशा पर उसकी नजरें टिकी हुई होती हैं। इस प्रकार धैर्य रखना, इस ईश्वरीय स्वभाव को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि धीरज ही से सच्ची भक्ति प्रकट होती है, जैसा हम 2 पत्रस 1:4-9 तक देख सकते हैं। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।